तुम एक साधारण स्त्री मात्र हो। तुम्हें करना यह चाहिए कि तुम अपनी अपेक्षाओं को घटाओ और अपने लक्ष्य को छोटा करो। उदाहरण के तौर पर तुम वेश्यावृत्ति त्यागने हेतु 10 देवदासियों की सहायता करने का प्रयास करो। उनका पुनर्वास करो और उन्हें दिखाओ कि सामान्य जीवन जीने का क्या अर्थ होता है। इससे यह बात पक्की हो जाएगी कि उनके बच्चे अपनी माताओं के पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे। इसे ही अपना लक्ष्य बनाओ और जिस दिन तुम यह लक्ष्य प्राप्त कर लोगी, मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जिसने 10 असहाय औरतों को अपना नारकीय जीवन त्याग कर आत्मनिर्भर नारी बनाने में सहायता की। लेकिन काका, उन्होंने मेरे ऊपर चप्पलें और टमाटर फेंके। मैं अपने पिताजी को हमेशा काका कहकर पुकारती थी। वास्तव में आज तुम्हें तरक्की मिली है, चप्पलों से टमाटर तक। यदि तुम इस कार्य को जारी रखते हुए तीसरी बार वहां जाओ तो संभव है कि कोई और अच्छी चीज पाओ। उनके इस विनोद से मेरा क्षोभ शांत हुआ और मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। फिर ऐसी स्थिति में मैं उनके लिए काम कैसे कर सकती हूँ? पिताजी मुझे खींचते हुए दर्पण के सामने ले गए और बोले, अपना हुलिया देखो। जीन्स, टी शर्ट और टोपी में कितनी अजीब लग रही हो। यह तुम्हारी शैली हो सकती है, परंतु आम आदमी या एक देहाती देवदासी जैसी औरतें तुम्हारे साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगी। यदि तुम साड़ी और मंगलसूत्र पहनो, माथे पर बिंदी लगाओ और बालों को बांधकर उनके पास जाओगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे तुमसे पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह मिलेंगी और बातें भी करेगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे जैसा बूढ़ा आदमी तुम्हारे इस अभियान में अत्यंत सहायक साबित हो सकता है। मैंने विरोध जताते हुए कहा, उनके लिए मैं अपनी वेशभूषा नहीं बदल सकती और मैं ऐसी बनावटी बातों में यकीन भी नहीं करती। अच्छा, यदि तुम उन्हें बदलना नहीं चाहती हो तो पहले तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। अपना व्यवहार बदलो। अंतिम निर्णय तुम्हारा ही होगा। मैं नीलम झा आप सबके सामने उपस्थित हूँ लेखिका सुधा मूर्ति की किताब 3000 टाँके लेकर। 131 पेजों की इस किताब के पेपरबैक संस्करण का मूल्य है 142 रुपया और इसे प्रकाशित किया है प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने। इस किताब से संबंधित और अधिक जानकारी आपको www.booktube.in पर प्राप्त हो सकती है। आइए सुनते हैं इसी किताब से एक और अंश। अपनी अगली यात्रा से पूर्व मैंने अपने बालों का जूड़ा बनाया और उसे फूलों से सजा लिया। मैंने 200 रुपए की साड़ी, माथे पर बिंदी, मंगलसूत्र और हाथों में कांच की चूड़ियां पहनकर स्वयं को एक भारतीय नारी के परिधान में ढाल दिया और पिताजी को साथ लेकर देवदासियों से मिलने चल पड़ी। मेरे पिताजी ने मेरा परिचय कराते हुए कहा, यह मेरी बेटी है और यह एक अध्यापिका है। यह यहाँ छुट्टियां मनाने आई है। मैंने इसे बताया कि तुम लोगों का जीवन कितना कठिन है। तुम्हारी इस दशा का कारण तुम्हारे बच्चे हैं। चाहे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब ही क्यों ना हो, फिर भी तुम उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहती हो। मैं ठीक कह रहा हूं ना? उन्होंने संवेद स्वर में कहा, हाँ श्रीमान। चूंकि मेरी बेटी टीचर है, इसलिए वह तुम्हारे बच्चों की शिक्षा और अच्छी नौकरी दिलाने के बारे में सहायता करेगी। यह तुम्हें ऐसी छात्रवृत्तियों के बारे में बताएगी जिनसे तुम अभी तक अनजान हो। इससे तुम्हारा आर्थिक बोझ कम होगा। क्या तुम इससे संतुष्ट हो? यदि नहीं,
तो भी कोई बात नहीं, वह किसी अन्य गांव की देवदासियों की मदद करने चली जाएगी। इस विषय में सोचकर हमें बताओ। 10 मिनट बाद हम वापस यहीं मिलेंगे। मैंने पिताजी से पूछा, आपने यह सब क्यों कहा? आपको सबसे पहले उन्हें एड्स जैसी खतरनाक चीजों के बारे में बताना चाहिए था। मूर्ख मत बनो, उसके बारे में हम उन्हें किसी अन्य समय पर बताएंगे। यदि तुम किसी नकारात्मक चीज से शुरुआत करोगी तो उसे कोई पसंद नहीं करेगा। पहला परिचय सदैव सकारात्मक एवं लाभार्थी में सच्ची आशा जागृत करने वाला होना चाहिए। जैसा कि मैंने उन्हें वचन दिया है, पहले तुम उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने में सहायता करोगी, उसके बाद एड्स पर काम प्रारंभ करोगी। बुकट्यूब की हमारी इस कोशिश को आप सभी के स्नेह और सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप सब तक और भी कई दिलचस्प किस्से भविष्य में लाते रहें। तब तक के लिए हमें सुनते रहें और पढ़ते रहें।